हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर आज फिर से स्वागत है। और मैं हूं संजीत कुमार। आज बात करेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो देखा जाए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं और इस फिगर में हम यहाँ एक कोई आवेश लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक माइनस आवेश है, यानी कि माइनस क्यू, और यहाँ पर एक हमने प्लस आवेश लिया यानी कि प्लस क्यू, और दोनों आवेश जो है वह कुछ दूरी पर स्थित है। और जो ये दूरी है अल्प दूरी होना चाहिए। कितना दूरी? अल्प दूरी, अल्प होना चाहिए। देखिए, अब हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं। यदि दो समान परिमाण इनका समान होना चाहिए, यानी कि 5 कूलम ये होगा तो 5 कूलम ये भी होगा, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में अलग अलग होगा। यानी कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफिनेशन फिर से आप एक बार सुन सकते हैं। यदि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर यानी कि बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें प्रमुख बातें क्या है जी? इसको नोट में ध्यान रखेंगे हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उदासीन होता है। कैसा होता है जी? उदासीन होता है। विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है। कैसे उदासीन होता है, इसके लिए हम आपको एक बात करते हैं, ध्यान रखें। जैसे कि हम बोले हैं कि एक ये सिस्टम एक निकाय हुआ और इस निकाय में मान लीजिए कि समान परिमाण है। समान परिमाण का मतलब अगर ये 5 कूलम तो ये भी 5 कूलम, अगर ये माइनस में ये प्लस में, क्योंकि प्रकृति इनकी अलग अलग होगी। तो आप मैथमेटिकल हिसाब से देखते हैं तो प्लस माइनस मिलकर के 0 बिंदु मिलता है, यानी कि +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मेरी कहने का मतलब था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस आवेश 3 हो और यहाँ पे माइनस आवेश 3 हो, परिमाण तो समान हुआ, 3 ये भी है 3 ये भी है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है, तो इनसे हमें क्या मिलेगा? 0, यानी कि उदासीन मिलेगा। तो विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके लिए भी हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक बिंदु जिसमें -q आवेश और यहाँ पर एक बिंदु आवेश +q आवेश, और ये जो आवेश है मान लीजिए कि 12 लंबाई पर स्थित है। 12 लंबाई पर स्थित है। अब इस 12 लंबाई पर स्थित है तो इसके डिफिनेशन को जानते हैं, और डिफिनेशन को जब जानेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका
कैसे इसका डेफिनेशन बना, तो ध्यान रखेंगे विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव ये जो हम लोग पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण कहने का मतलब होगा कि केवल Q लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर में Q इंटू 12 होगा। और ध्यान रखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो इसलिए P इक्वल क्या मिलेगा हम लोगों को 2QL। 2 को पहले हमने कर लिया, इस तरह से हमें मिला 2QL। अब इसको हम लोग नोट में जानते हैं कि ये चीज क्या है। जैसे हम इसमें नोट जाने थे, इसमें भी नोट जानेंगे। नोट फर्स्ट क्या है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है। कैसा राशि? सदिश राशि। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तीर का निशान बनाया हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह एक सदिश राशि होता है और इसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ होता है। अतः हम इसको एक सदिशीय रूप से भी लिख सकते हैं, यानी कि P बराबर 2Q और L। तो ये सदिशीय रूप से हो जाएगा इक्वेशन। इसे B मान लीजिए और इसे A मान लीजिए। नेक्स्ट नोट जानते हैं हम लोग। इन नेक्स्ट नोट इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नोट जानेंगे। दूसरा नोट, इसका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। क्या होता है जी? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर कहां से आ रहा है, ध्यान रखेंगे। P बराबर में होता है 2 इंटू QL। तो Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और L का मात्रक मीटर होता है। इस तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या मिलेगा हमको? कूलाम मीटर। इसको हम लोग CM भी लिख सकते हैं ऐसे, कूलाम मीटर। C का मतलब हम लोग यहाँ पे कूलाम समझेंगे। तीसरा देखेंगे, इसका बीमा। बीमा कितना होता है? इसका बीमा होता है LTA। बीमा क्या होता है जी? LTA। इसका बीमा LTA होता है। कैसे बीमा LTA होता है? तो सबसे पहले आवेश का बीमा तो हो जाएगा AT और AT हो जाएगा, जैसे कि Q का बीमा हो जाएगा AT और L का बीमा L होता है तो LTA। और आपको बीमा में ये बात ध्यान में रखना जाता है कि इसको सजाया जाता है तो L पहले आता है, इसलिए इसका बीमा हो जाएगा LTA। इसके साथ ही इसका एक और भी मात्रक होता है, इसको भी हम लोग नोट में जान लेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? इसका एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक होता है, छोटा मात्रक है डेबाई। डेबाई होता है जिसको कैपिटल D से सूचित किया जाता है, डेबाई। अब डेबाई का वैल्यू हम लोग कूलाम मीटर में जानते कितना होता है कि 1 डेबाई बराबर कितना होता है। तो ध्यान रखिए 1 डेबाई बराबर, यहाँ लिख देते हैं 1 डेबाई बराबर 1/3 गुणे 10 के पावर -29 कूलाम मीटर होता है। 1 डेबाई बराबर कितना होता है जी? 1/3 गुणे 10 के पावर -29 कूलाम मीटर होता है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण के बारे में, अर्थात टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम
अब जानने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में अगर दो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर बलागुण कितना आरोपित होता है और कैसे होता है। देखिए, तो इसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र E है और इसमें दो विद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत द्विध्रुव है। ए जो है -q आवेश और बी जो है +q आवेश। +q आवेश के पास बल जो लग रहा है F1 + QE और माइनस आवेश के पास जो लग रहा है F2 बराबर -QE। अर्थात इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, लिखेंगे माना कि दो विद्युत द्विध्रुव यानी कि माना कि दो विद्युत द्विध्रुव ए बी बिंदु है जहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2N जिसे समरूप विद्युतीय क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। कितना कोण पर जी? यहाँ पे थीटा मान लीजिएगा। कितने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है। जब थीटा कोण पर रखा गया है तो आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका बलागुण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं +q आवेश पर कितना बल लगता है। +q आवेश पर लगने वाला बल क्या है? -q आवेश पर लगने वाला बल क्या है? देखिए, +q आवेश पर लगने वाला बल, तो +q आवेश पर लगने वाला बल F1 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप F1 है और F1 का वैल्यू कितना है जी? तो +QE यानी कि +QE यानी कि इक्वेशन हम लोगों का ये फर्स्ट होगा। उसके बाद बात किया जा रहा है -q आवेश पर कि -q आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो -q आवेश पर लगने वाला बल कितना बल है जी? तो F2 है और F2 बराबर कितना होगा? -QE। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और ध्यान रखिए, हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि जब भी विद्युत द्विध्रुव होगा तो वह समान परिमाण का होगा। प्रकृति अलग अलग होगा, परिमाण समान होगा। जब परिमाण समान होगा तो बल का वैल्यू भी समान होगा। अर्थात अब हम यहाँ कुछ बातें यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे? इसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, उसे लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम बोर्ड पे लिखेंगे तो वीडियो और बड़ा होते चला जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि F1 तथा F2 परिमाण में आपस में बराबर है परंतु दिशा ठीक विपरीत है। दिशा लिखिएगा, दिशा ठीक विपरीत है। एक इधर है और एक इधर है, यानी कि परिमाण में बराबर है, दिशा ठीक विपरीत है एवं क्रिया रेखा भी अलग अलग है। तो क्रिया रेखा अलग अलग दिख रहा है, इधर है और एक इधर है, क्रिया रेखा भी अलग अलग है। अतः दोनों मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं एवं विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आरोपित करते हैं। क्या निर्माण करेंगे? बलयुग्म। बलयुग्म का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बल का मतलब बल, अजुग्म का मतलब होता है दो, यानी कि एक ही बिंदु पर दो बल का निर्माण करेंगे। इसको 11th में पढ़ाया जाता है। देखिए कैसे, अगर किसी, मान लीजिए कि अगर ये कोई बोतल हो और बोतल का अगर ढक्कन को खोलना हो तो अगर इस पे हम बल लगाते हैं, देखिएगा ऐसे अगर हम बल लगाए, खोलना हो या बंद करना हो, ऐसे बल लगाए घुमाएं या ऐसे घुमाएं, तो देखिएगा ये जो दो उंगली होगा इस साइड में बल लगाएगा तो अंगूठा जो होगा इस साइड में बल लगाएगा। या आप नल खोलते होंगे या नल को बंद करते होंगे तो देखिएगा ये बंद करते समय ये जो उंगली होगा इस साइड में बल लगा रहा है, अंगूठा इस साइड में बल लगा रहा है, तो इसको हम लोग बलयुग्म कहते हैं। तो यही चीज बलयुग्म का निर्माण करते हैं और बलयुग्म का निर्माण करके उस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आरोपित करते हैं। जब बल आघूर्ण आरोपित होता है तो उसका वैल्यू हमें कितना मिलता है, इसको देखेंगे इस फिगर से। इस फिगर में हम लोगों का क्या वैल्यू हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए एम बी में। देखिएगा त्रिभुज ए एम बी कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ए एम और बी में, ए एम बी में देखते हैं। और ए एम बी में अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा, देखिए
यहाँ पे थीटा है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ोगे, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, नीचे वाला बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो जब लंब बटा कर्ण होता है तो लंब का वैल्यू क्या होगा, लंब का वैल्यू लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर में लंब का वैल्यू होगा आपका Bm और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा AB। देखिएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा है Bm, तो Bm का वैल्यू कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, x दिया हुआ है x, और AB का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2m, तो 2m। अब साइन थीटा के पीछे कुछ नहीं है तो क्या समझ लेते हैं, 1 समझ लेते हैं। जब 1 समझते हैं तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x में 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा x, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 12 साइन थीटा। देखिए क्या मिला हमको, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, तो हमको मिला 12 साइन थीटा। अब हम लोग जब बलागुण से संबंधित ये बातें जान रहे हैं तो हम लोग अब तर्क जानते हैं। तर्क का मतलब यहाँ पे टाउ का वैल्यू जानेंगे कि बलागुण कैसे हो सकता है, उससे संबंधित अगर हम लोग बात जानेंगे तभी जाके समझ में आएगा। तो इतना नोट कर लिया है, इस फिगर को भी रहने देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसी को मिटा देते हैं। देखिए, तो हम लोगों का इक्वेशन मिल चुका है x बराबर में 12 साइन थीटा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि टाउ बराबर में क्या होता है, और टाउ बराबर में मैं आपको बता दूं, इसको प्रूव किया जाता है, अभी प्रूव करेंगे, इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। टाउ बराबर में होता है मॉड f इंटू मॉड x। देखिए आप लोग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टाउ बराबर में क्या होता है जी, मॉड f इंटू मॉड x, और दोनों को सदिशीय रूप में लिखेंगे। सदिशीय रूप में लिखेंगे, क्यों सदिशीय रूप में लिखेंगे, सदिशीय रूप में लिखने का अर्थ ये है कि आपका टाउ भी जो होता है वह सदिश होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो f का वैल्यू आप लोग जान चुके हैं, f का वैल्यू टाउ बराबर में वैल्यू f बराबर में आया हुआ है QE। अब देखिए इसमें प्लस माइनस रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड से बाहर जो कुछ भी आता है वो सब कुछ प्लस में होता है, इसलिए हम कोई भी रखेंगे वैल्यू उतना ही मिलेगा। और x का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है कितना जी, 12 साइन थीटा। इसको मॉड में रख लेते हैं, तो इस तरह से अब हम लोगों को क्या वैल्यू मिला, इसको देख लेते हैं। अब सबको मॉड से बाहर निकालते हैं, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो QE मिलेगा, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2a साइन थीटा मिलेगा। और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि P बराबर में होता है Q इंटू 2a। तो देखिएगा यहाँ का Q और यहाँ का 2a दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टाउ और टाउ बराबर में क्या होगा, ये दोनों मिलकर के P और E और साइन थीटा का साइन थीटा। तो इस तरह से आप हम लोग को फॉर्मूला मिल चुका है टाउ बराबर में PE साइन थीटा, और यही बलागुण का फॉर्मूला होता है। तो ये हम लोग का बलागुण का फॉर्मूला हो गया, यानी कि हम लोग का बलागुण निकल गया। परंतु इसमें कुछ हम लोगों को केस जानना है, कंडीशन जानना है, उस कंडीशन को जान लेते हैं। देखिए कंडीशन को जानेंगे कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन हम देखेंगे, केस फर्स्ट देख लेते हैं कि केस फर्स्ट में क्या हो सकता है। मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, कितना डिग्री जी, अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो जब थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा तो टाउ बराबर में देखिएगा, तो टाउ बराबर में मिलेगा PE साइन 0 डिग्री। और जब PE साइन 0 डिग्री मिलेगा तो टाउ बराबर में PE और सॉरी साइन 0 का मतलब 0 होता है, तो जब साइन 0 का मतलब 0 तो टाउ का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा जी, टाउ का वैल्यू
जीरो मिलेगा। और इस स्थिति में जो ये द्विध्रुव होता है अस्थायी रूप से संतुलित होता है। इसको यहाँ पे बगल में लिखेंगे, अस्थायी रूप से संतुलित होता है। लेकिन क्या संतुलित होता है? द्विध्रुव, ये भी आप ध्यान रखेंगे, द्विध्रुव अस्थायी रूप से संतुलित होता है, यानी कि संतुलन की अवस्था में होता है। चलिए, अब तो ये हमारा केस फर्स्ट था। अब इसके बारे में बात करते हैं केस सेकंड, केस थर्ड, ये भी देखते हैं कि क्या मिलेगा हम लोगों को। तो ये 0 डिग्री वाला था। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि हमारा 90 डिग्री पे भी देख लेते हैं कि कितना होगा। दूसरा केस क्या होगा जी? अगर इफ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मानते हैं, जब 90 डिग्री मानेंगे तो टाउ बराबर में कितना हमारा फॉर्मूला है? पी साइन थीटा। तो टाउ बराबर में पी और साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। जब 1 होगा तो टाउ बराबर कितना मिलेगा जी? पीई मिलेगा। कितना मिलेगा? पीई मिलेगा। और इस कंडीशन में द्विध्रुव जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? द्विध्रुव मैक्सिमम होता है, यानी कि मैक्सिमम अवस्था में संतुलित होता है। अब हम लोग बात करेंगे 180 केस थर्ड के बारे में। तीसरा केस क्या होगा जी? तो मान लीजिए कि इफ थीटा का वैल्यू कितना हो जी? तो 180 डिग्री हो। जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो टाउ का वैल्यू कितना मिलेगा जी? टाउ बराबर में पीई साइन 180 डिग्री। जब 180 डिग्री लेंगे तो 180 साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से टाउ का वैल्यू 180 पर कितना मिलेगा हम लोगों को? 0 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में द्विध्रुव जो होगा वो अस्थायी होता है। कैसा होता है जी? अस्थायी होगा। इस कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे। और ये था हम लोगों का किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।